हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित पद्यांशों को। क्या है? तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड। ठीक है, कवितावली उन्होंने एक रचना लिखी है। कवितावली का जो अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड से वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित पदों की व्याख्या आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से के बालकांड, ठीक है, श्री रामचरितमानस से जो उन्होंने रचित है उसके बालकांड से अवतरित धनुष भंग नामक शीर्षक से जो भी चौपाइयाँ और जो दोहे थे उनको हम लोगों ने अपने प्रीवियस भाग में अपनी प्रीवियस वीडियो में उसको पूरा पढ़ लिया है और उसकी व्याख्याओं को अच्छे से समझ लिया है। उसी क्रम में आपके इसी पाठ में एक और कवितावली से अवतरित वन पथ पर नामक शीर्षक से कुछ पद्यांश दिए गए हैं जिनकी व्याख्या हमें समझना शेष था। तो उसी क्रम में आज हम उसी वन पथ पर जो हमारे पद्यांश हैं उनको आज हम लोग पढ़ेंगे और उनकी व्याख्याओं को समझेंगे। बच्चों, आई होप आपको अभी तक जितने भी पाठ मैंने पढ़ाए हैं या जितनी भी व्याख्याएं मैंने आपको पढ़ाई हैं, आशा करता हूं उस सभी के सभी पाठ और व्याख्याएं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपको आपके दूसरे पाठ का जो वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित पद्यांश है उसकी व्याख्या समझाने जा रहा हूँ। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम प्रारंभ करते हैं अपना यह भाग। ठीक है, तो बच्चों, आज का जो हमारा वनपथ पर का जो पहला पद्यांश है वो यह है। तो उस पद्यांश को पढ़ने से पहले जैसा कि थोड़ा सा कहानी से मैं आपको जोड़ता हूँ कि ये किस समय की घटना है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था। ठीक है, उनके पिताजी द्वारा उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया गया था माता कैकेयी के कहने पर। तो अब हुआ क्या था, मिला तो केवल वनवास श्री रामचंद्र जी को था, लेकिन उनके साथ माता सीता और श्री लक्ष्मण जी भी चले गए थे वन को उनका साथ देने के लिए। तो अब क्या हो रहा है कि अयोध्या से तीनों के तीनों लोग निकलते हैं, यानी श्री रामचंद्र जी, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी हमारे अयोध्या से निकल चुके हैं। ठीक है, तो वहां से निकलने के बाद का जो वर्णन है यहाँ पे इस वन पथ पर के शीर्षक से अवतरित जो पद्यांश है उस पहले पद्यांश में किया गया है। क्या है? क्षमा चाहूंगा। क्या है? पुरते निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दय मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर है फिर बूझती चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करे हों कित हैं तिय की लखी आतुरता पी की अखियां अति चारु चली जल जोय। अब क्या है कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, कि पुर से अर्थात नगर से, पुर का अर्थ है यहाँ पे नगर, कि नगर से निकसी निकली रघुवीर वधु अर्थात माता सीता जी, कि जैसे ही नगर से माता सीता जी निकलती हैं धरि धीर, ठीक है, धरि धीर, ठीक है, और अपने हृदय में धैर्य को धारण करते हुए दय मग में ड्वगद्वय, वह अपने पगों को, ठीक है, अति कोमलता के साथ मार्ग पर रखती हैं। ठीक है, क्या होता है, राजकुमारियां तो बहुत ज़्यादा सड़कों पे चली होती नहीं हैं। ठीक है, तो वो महलों महलों में पली होती हैं। तो अब क्या है कि अचानक से वो बहुत ही कंकरीली पथरीली सड़क पर वो चल रही हैं, पथ पर चल रही हैं, तो वहाँ पे वो बहुत ही कोमलता के साथ बहुत ही धीरे धीरे अपने पैरों को बढ़ा रहे हैं। तो उसी का वर्णन किया गया है कि जब नगर से निकलते ही निकल करके पुर ते निकसी रघुवीर वधु, कि नगर से निकली माता सीता जी पथ पर अपने हृदय में धैर्य को धारण करते हुए अति कोमलता के साथ पथ पर पैरों को अपने रखती हैं और आगे बढ़ती हैं। आगे क्या है? झलकी भरी भाली, भाल अर्थात मस्तक, ठीक है, झलकी भरी भाल कनी जल की, कि कनी जल की अर्थात जल भरा हुआ, ठीक है, कि उनके मस्तक पर क्या होता है, जब वो थोड़ा सा चलती तो उनके मस्तक पर जल भर आता है अर्थात पसीने आ जाते हैं। पुट सुखी, ठीक है, पुट सुखी गए मधुराधर वह, और मधुराधर अर्थात जो उनके होठ हैं वह भी प्यास के कारण सूख गए हैं। ठीक है, उनके जो होठ हैं वह भी प्यास के कारण सूख गए हैं। फिर
फिर बूझती है चलनो अब कितिक। और इसके पश्चात माता सीता जी अति व्याकुलता के साथ अपने पति श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं चलनो अब केतिक, कि अब और कितना चलना है। पर्णकुटी करी हो कित तो है, आप अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाओगे। वह पूछती हैं श्री रामचंद्र जी से कि स्वामी अब और कितना चलना है और आप अपनी पर्णकुटी अर्थात अपनी झोपड़ी कहाँ बनाओगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु। पिय की अखिया अर्थात श्री राम की आंख, ठीक है। पिय की अखिया अति चारु चली जल ज्वाएं। अब क्या है, तिय की लखी आतुरता, श्री रामचंद्र जी ने जब अपनी पत्नी माता सीता का कि इस प्रकार की कह सकते हैं आतुरता और व्याकुलता को देखा, तो उनके जो चंचल नेत्र हैं उन नेत्रों में जल भर आते हैं, अर्थात उन नेत्रों में अश्रु भर आते हैं और वह टपकने लगते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं पद समझ में आया होगा। पुनः एक बार इस पद को देख लेते हैं। क्या है, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दय मगमे द्वगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुरा दर है। फिर बोझति चलनो अब केतिक पर्णकुटी करी हो कित है। तिय की लखी, लखी अर्थात देखना, तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल जो, कि जब माता सीता नगर से निकलती हैं और वह जब पथ पर चलती हैं तो वह अपने कोमल कोमल पैरों को अति कोमलता के साथ अपने हृदय में धैर्य को धारण करते हुए पथ पर रखती हैं। झलकी भरी भाल कनी जलकी, और जब वो थोड़ा आगे बढ़ती हैं, थोड़ा ही चलती हैं कि उनके मस्तक पर पसीने आ जाते हैं और उनके जो होठ हैं, जो उनके सुंदर होठ हैं, कोमल होठ हैं, वह भी प्यास के कारण सूख जाते हैं। इसके पश्चात व्याकुल होकर के माता सीता अपने पति श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं कि हे स्वामी अभी और आगे कितना चलना है और अब अपनी झोपड़ी कहाँ बनाओगे। ठीक है, और श्री रामचंद्र जी माता सीता की इस प्रकार की व्याकुलता को देख करके वह अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और उनके जो चंचल और सुंदर नेत्र हैं उन नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद समझ में आया होगा। अगले पद की ओर बढ़ते हैं, अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पद्यांश है जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छा घरिक है धाड़े। अब पोछी पसेऊ ब्यारी करो और उपाय पखीरो भूभुरी धाड़े। और तुलसी रघुबीर पिया समझानी के बैठी विलम लो कंतक काढ़े जानी नहा को नेख लख्यो पुलके तनुबारी बिलोचन बाढ़े। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है कि माता सीता को प्यास लगी थी तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को जल लाने के लिए भेज दिया। तो माता सीता कहती क्या है कि जल को गए लखन है लड़का, कि जो जल को लेने के लिए लखन जी गए हैं वह अभी लड़के ही हैं। ठीक है, परिखो पिए, यहाँ पे आप करके उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए कि हे प्रभु हे स्वामी, जो लक्ष्मण है वह तो अभी बालक है, वह पानी लेने के लिए गए हैं, इसलिए हे प्रभु आप यहीं पर रुक करके उनकी परिखो अर्थात प्रतीक्षा करिए। छा घरी के थाड़े, ठीक है, छा में घरिक, यहाँ पे छा पे खड़े होकर के आप यहीं पे उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्मण जी अभी लड़के हैं और वह जल लेने के लिए गए हुए हैं। पोछू पसेऊ, मैं आपके, आप यहाँ रुक जाइए छाँव में, मैं आपके पसीने को पोछ देती हूँ। पसेऊ अर्थात पसीना, ठीक है। पोछी पसेऊ ब्यारी करूँ, ब्यारी का अर्थ होता है हवा करना। ठीक है, कि आप हे प्रभु स्वामी आप छाए में खड़े हो जाइए, मैं आपको हवा कर देती हूँ और आपके पसीने को भी पोंछ देती हूँ। और उपाय पखीरहो भूभुरी थाड़े, और जो आपके सुंदर पैर है वह इस जलती हुई रेत के कारण जो जल गए हैं, लाइए मैं उन्हें भी साफ कर देती हूँ। तुलसी रघुबीर पिया श्रम जानी के बैठी विलम लो कंटक काढ़े। और जब श्री रामचंद्र जी ने माता सीता की इस प्रकार की व्याकुलता को देखा तो वह वहाँ पर अत्यंत देर तक बैठ गए, और बैठने के बाद उन्होंने माता सीता के पाँव में चुभे हुए जो भी कांटे हैं उन्हें बड़े ही स्नेह के साथ वह निकालने लगे। और जानकी नहा को, कंटक काढ़े अर्थात निकालने लगे, ठीक है, कंटक अर्थात कांटों को, ठीक है। जानकी नहा को नेह लखियो, जब माता जानकी ने अपने प्रिय के अर्थात अपने स्वामी के इस प्रकार के प्रेम को देखा तो पुलको तनी, तो उनका जो शरीर है वह पुलकित हो, बारी बिलोचन बाड़े, तो उनका जो शरीर है वह पुलकित हो गया, और जो उनके बिलोचन अर्थात जो उनके नेत्र थे उन नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, जब उन्होंने अपने प्रिय की अर्थात अपने स्वामी के इस प्रकार के स्नेह को देखा, इस प्रकार के प्रेम को देखा। ठीक बच्चों, पुनः एक बार इस पद्यांश को देख लेते हैं। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छा घरिक के थाड़े।
और पोछू पसेऊ ब्यारी करो अरुपाय पखीरो भुरभुरी थाड़े तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के, ठीक है, बैठी विलम्ब लो कंटक काड़े और जानी की नाह को लेख लख्यो। विलम्ब का मतलब होता है देर तक, ठीक है, विलम्ब का अर्थ होता है देर तक, ठीक है, और जानी की नाह को नेह लखियो, ठीक है, प्रेम से लिखना, फिर उनके प्रेम को लखियो अर्थात प्रेम को देखना, नेह अर्थात प्रेम को देखना, ठीक है, पुलको तनुबारी बिलोचन बाड़े, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि जल को गए लखन लड़के, माता सीता कहती हैं कि जो जल को लेने के लिए लक्ष्मण भैया गए हैं वह अभी बालक हैं, इसलिए हे स्वामी आप कहीं छांव में रुक करके उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। पोछी, मैं आपके छांव में बैठ करके मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ और आपको हवा कर देती हूँ, और आपके जो पैर बालू, गर्म बालू या गर्म रेत से जल गए हैं मैं भी उन्हें भी साफ कर देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के बैठी निलंब विलम्ब लो कंटक टारे। तुलसी और रघुवीर जी अर्थात श्री रामचंद्र जी ने जब देखा कि उनके प्रिय अर्थात उनके पति उन्होंने अर्थात श्री रामचंद्र जी ने इस बात को देखा कि माता सीता थक गई हैं, तो अत्यंत देर तक उस छांव में बैठे रहें और अत्यंत स्नेह के साथ उनके पैरों में चुभे हुए कांटों को वह निकालने लगे, ठीक है। जानकी नाह को नेह लखियो पुलको तनि बारी बिलोचन तर। और जब जानकी नाह अर्थात श्री सीता जी ने, माता सीता जी ने जब श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार के स्नेह को देखा, इस प्रकार के प्रेम को देखा, तो उनका जो प्रेम था उसको देखा तो उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ पद समझ में आया होगा। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पद्यांश है, अब सभी लोग गांव में प्रवेश कर गए हैं, ठीक है, कहाँ पहुंच गए हैं, सभी के सभी लोग गांव में प्रवेश कर गए हैं। और वहाँ पे क्या है कि कुछ औरतें थी, ग्राम वधुएं जो हैं वो मिलती हैं और वो आपस में बातें करती हैं कि रानी में जानी अजानी महापवि पाहन है ते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जानो काहो ती की जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, और आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किम के बनवास दियो है, ठीक है बच्चों। क्या है कि रानी में जानी अजानी महा, कि मैं, रानी का अर्थ यहाँ पे है माता कैकेयी और अजानी का अर्थ होता है अज्ञानी और महा का मतलब महाअज्ञानी। तो जो ग्राम वधुएं हैं वो श्री रामचंद्र, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी को देख के कहती हैं कि माता कैकेयी जो है, जो कैकेयी है, जो रानी कैकेयी है वह वास्तव में महा अज्ञानी रही होगी। पवि पाहन, तू पाहन का अर्थ होता है पत्थर और पवि का अर्थ होता है वज्र। लगता है उसका जो हृदय है वह वज्र और पत्थर के समान कठोर था। हियो का अर्थ होता है हृदय, ठीक है। लगता है जो उसका हृदय था वह वज्र और पत्थर के समान कठोर था, और वह जो रानी थी वह बहुत ही अज्ञानी थी। राजा हु काज अकाज न जानियो, और जो राजा दशरथ जी थे उन्होंने भी सही और गलत को नहीं समझा। और कहोती, ती अर्थात मतलब होता है पत्नी, तो कहोती और पत्नी के कहने पर जिन कान कियो, और उन्हें इस प्रकार का कर्म कर दिया है अर्थात अपने पुत्र को वनवास दे दिया है अपनी पत्नी के कहने पर। उन्होंने सही गलत को नहीं समझा और उन्होंने अपनी पत्नी के केवल कहने पर अपने पुत्र को, अपनी पुत्रवधू को वनवास दे दिया है, ठीक है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो। और आगे ग्राम वधुएं कहती हैं कि इनकी जो सूरत है, इनका जो मूर्ति है ये मनोहर है, अर्थात मन को मोह लेने वाली यह जो मूर्ति है, इन मन को मोह लेने वाली मूर्तियों से बिछड़ करके इनके प्रियजन कैसे जी रहे होंगे, ठीक है। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, अर्थात कैसे जो इनके प्रीतम लोग हैं, जो इनको प्यार करने वाले लोग हैं, वह कैसे जी रहे होंगे। आखिन में सखी राखी बे जोग, ठीक है, यह लोग तो अपने आंखों में बसा लेने योग्य हैं। इन्हें किमी के वनवास दिया, इन्हें किसने वनवास दे दिया है। यह लोग जो हैं, इनकी जो मूर्ति है या तो आंखों में बसा लेने योग्य है, इनको किसने वनवास दे दिया है। ठीक बच्चों, आई बात समझ में। पुनः एक बार देखते हैं। रानी में जान अजानी, ठीक है, रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हूँ ते कठोर ही है, अर्थात ये रानी कैकेयी महाज्ञानी थी और जो उसका हृदय था वह वज्र और पत्थर के समान कठोर था। और जो राजा दशरथ जी थे उन्होंने भी सही और गलत को नहीं समझा और उन्होंने अपनी केवल पत्नी के कह देने पे अपनी पुत्र और पुत्रवधू को वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जीव है, और इस प्रकार की मन को मोह लेने वाली सूरत और मूर्ति को त्याग करके छोड़ करके न जाने कैसे इनके प्रियजन जी रहे होंगे। ठीक है,
आखिर में सखी राखी बे जोग इन्हें किमि के बनवास दियो है। और यह जो लोग हैं, यह जो इनकी मनोहर मूर्ति, इनका जो सुंदर स्वरूप है, या तो आंखों में बसा लेने योग्य है, न जाने किसने इन्हें वनवास दे दिया है। ठीक बच्चों, आशा करता हूं पद्यांश समझ में आ गया होगा। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगले पद्यांश में है कि अब क्या है कि जो ग्राम वधुएं हैं वह अति चातुरता के साथ माता सीता से श्री रामचंद्र जी का परिचय पूछ रही हैं। ठीक है, क्या कहती हैं ग्राम वधुएं? शीश जटा और बाहु विशाला, बिलोचन लाल तिरछी सी बाहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम जो हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम वधु सिय सो, कहो सावर से सखी रावरे को है। आगे यहाँ पे क्या कहती है, जो ग्राम वधुएं हैं वह माता सीता से प्रश्न करती हैं कि शीश जटा और बाहु विशाला, कि जिनकी शीश पर जटा बंधी हुई है, जिनका हृदय और जिनकी बाहुएं, ठीक है, उनके जो बाहु हैं वह विशाल हैं, बिलोचन लाल, और उनके नेत्र जो हैं लाल हैं, तिरछी सी हैं, और जिनकी जो भौहें हैं वह तिरछी सी हैं, तनु सरासन बाण धरे, तनु सरासन, तून सरासन, तून का अर्थ होता है, ठीक है, धनुष, और तर्कस, ठीक है, तून सरासन अर्थात तर्कस में जिन्होंने अपने वाणों को रखा हुआ है, तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहे, और वह जो तो वन के मार्ग में, ठीक है, जो यह वन है और इस मार्ग में वह अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं, सादर बार ही बार सुभाए, चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे, और वह जो बारंबार अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हें चित रहे हैं, अर्थात तुम्हें जो देख रहे हैं, और वह मेरे मन को भी, हमारे मनों को भी वह मोह ले रहे हैं। पूछती ग्राम वधु शीर्षो, और इस प्रकार से जो ग्राम वधुएं हैं वह सीता जी से पूछती हैं कि कहो सावर से, वह जो सावरे से है, ठीक है, सखी रावरे को है, हे सखी वह तुम्हारे कौन है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो क्या था, एक बार पुनः इस पद्यांश को हम लोग देख लेते हैं। क्या था कि शीश जटा और बाहु विशाला, बिलोचन लाल तिरछी सी बाहें, तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे, सादर बार ही बार सुभाए, चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम मधु सियसो, कहो सावर से सखी रावरे को है। ठीक है, कि जो ग्राम वधुएं हैं वह सीता जी से प्रश्न करती हैं कि वह जो वन मार्ग में खड़े हुए हैं, जिनके शीश पर जटा है, जिनका हृदय और जिनकी बाहुएं अत्यंत विशाल हैं, उनके नेत्र जो हैं वह अत्यंत लाल हैं, और उनकी जो भौहें हैं वह थोड़ी सी तिरछी हैं, जिन्होंने अपने तर्कस में वाणों को रखा हुआ है, ठीक है, तुलसी वन मार्ग में, सुठी का मतलब होता है अत्यंत शोभायमान होना, और जो वन मार्ग में अत्यंत अपने इस रूप के साथ अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं, ठीक है, सादर बार ही बार सुभाए चिते, सुभाए मतलब कि अत्यंत स्नेह के साथ, ठीक है, प्रेम के साथ, और क्या है, सादर बार ही बार, और जो बार बार, ठीक है, आदर के साथ जो तुम्हें प्रेम के साथ निहार रहे हैं और आपको बार बार देखते हुए वह हमारे मन को भी मोह ले रहे हैं, हे सखी वह सांवरे से जो है वह तुम्हारे कौन है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से माता सीता से जो ग्राम वधुएं हैं वह प्रश्न करती हैं। अब इसके पश्चात क्या होता है, माता सीता भी उनके इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देती हैं। तो आगे के पद्यांश में उन्हीं के उत्तर को यहाँ पे लिखा गया है। क्या है, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भरी, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे, अवलोकित लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनो मंजुल कंज कली। अब आगे क्या कहा जा रहा है, आगे क्या, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, ठीक है, सुधारस अर्थात अमृत से सने हुए इस प्रकार के वचनों को, ठीक है, ग्राम वधुओं के इस प्रकार के वचनों को सुन करके, सयानी है जानकी जानी भली, और वो जो जानकी माता है वह अत्यंत प्रसन्न होती हैं, और वह क्या है, अत्यंत सयानी है, अत्यंत चतुर हैं, और वह अत्यंत चतुराई के साथ उत्तर देती हैं। तिरछी करी नैन दे सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, और वह अपने प्रियतम की ओर अपने तिरछे नैनों को कर करके मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। ठीक है, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकित लोचन लाहू अली, अली का अर्थ होता है सखी। ठीक है, तो अब क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ की जो ग्राम वधुएं हैं वह अवसर सोहे, जो इस प्रकार का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसा लगता है कि मानो वह अपने नेत्रों का, ठीक है, भरपूर उपयोग कर रही हैं, ठीक है, उनका अत्यंत
सौभाग्य है कि उन्हें इस प्रकार से श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के दर्शन प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनो मंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग अर्थात प्रेम रूपी, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब में। ठीक है। प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, श्री राम रूपी भानु अर्थात श्री राम रूपी सूर्य का उदय हो जाता है। बिकसी मानो मंजुल कंज कली, और मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर प्रेम रूपी जो कमल है वह उदित हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्या है पुनः एक बार देखते हैं कि माता सीता से जो ग्राम वधुएं हैं वह प्रश्न करती हैं, तो सुनी सुंदर बैन सुधारस साने। सुधारस साने मतलब सुधारस अर्थात अमृत से सने हुए इस प्रकार के वचनों को सुनकर के माता सीता जी अत्यंत ठीक है सुनती हैं, और माता सीता अत्यंत सयानी अर्थात अत्यंत चतुर हैं, और वह अत्यंत चतुराई के साथ अपने प्रिय अर्थात अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का परिचय देते हुए वह कैसे परिचय देती हैं, वह अपना श्री रामचंद्र जी का परिचय देते हुए अपनी भौहों को वह तिरछा कर लेती हैं और मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। ठीक। तुलसी तेहि अवसर, ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं तेहि अवसर, यह अवसर सोहे सब है। इस अवसर को सभी लोग क्या कर रहे हैं, उस अवसर को पाकर अवलोकित लोचन लाहू अली, और वह क्या कर रहे हैं कि अपने नेत्रों का, ठीक है, उनके नेत्रों का अत्यंत सौभाग्य है कि उन्हें श्री राम जी चंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के इस प्रकार के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, और वह अपने इन लोचनों का अर्थात इन नेत्रों का अत्यंत उपयोग कर रहे हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, और उन सभी ग्राम वधुओं के अनुराग तड़ाग अर्थात कि प्रेम रूपी तालाब में भानुदे श्री राम रूपी भानु का उदय हो गया है। विकसी मानो मंजुल कंज कली, और ऐसा लग रहा है कि मानो उनके प्रेम रूपी तालाब में श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदय होने से उनके मन में जो प्रेम रूपी कमल का पुष्प है वह क्या हो गया है, उदित हो गया है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं यह पद्यांश आपको समझ में आया होगा। तो इसी पद्यांश के साथ जो आपका वन पथ पर शीर्षक से अवतरित पद्यांश थे वह समाप्त होते हैं। तो बच्चों यहीं पर हम अपने इस भाग को विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ के साथ, अगले पाठ की सुंदर सुंदर व्याख्याओं के साथ। अगर आज की पढ़ाई गई व्याख्या आपको समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।